बिहार की पावन धरती, जहां गंगा उत्तर वाहिनी होकर बहती है, वहां सुल्तानगंज के ऊंचे टीले पर स्थित है अजगैबीनाथ महादेव का मंदिर। यह कहानी उस समय की है जब भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल आक्रांताओं का भय व्याप्त था। मंदिरों को तोड़ना और धन संपदा लूटना उस दौर के क्रूर अभियान का हिस्सा बन चुका था। संकट के बादल एक सुबह गंगा की लहरों पर मुगलों की विशाल सेना की नावें दिखाई दी। सेनापति अपनी टुकड़ी के साथ अजगैबीनाथ मंदिर को नष्ट करने के इरादे से आया था। स्थानीय ग्रामीणों में हाहाकार मच गया। निहत्थे भक्त और पुजारी महादेव के चरणों में गिर पड़े। उनके पास लड़ने के लिए न तो तलवारें थीं और न ही ढाल। उनके पास केवल एक ही शक्ति थी, महादेव पर अटूट विश्वास। मुगल सेनापति ने मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचकर अट्टहास किया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इस मंदिर को ढा दो और यहां की मूर्तियों को गंगा में विसर्जित कर दो। भंवरों का चमत्कार। सैनिक जैसे ही मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़े, अचानक वातावरण का तापमान बदल गया। मंदिर के गुंबद और गुप्त कोनों से एक गहरी गूंज सुनाई देने लगी। भू भू भू। ये कोई साधारण आवाज नहीं थी। देखते ही देखते हजारों लाखों की संख्या में काले और खूंखार भंवरों, ब्लैक बीज का एक विशाल बादल मंदिर के भीतर से बाहर निकला। मुगल सैनिकों ने पहले तो इसे अनदेखा किया, लेकिन कुछ ही क्षणों में भंवरों ने पूरी मुगल सेना पर हमला बोल दिया। अद्भुत दृश्य। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हर भंवरा महादेव का एक त्रिशूल बन गया हो। वे भंवरे केवल सैनिकों को निशाना बना रहे थे, जबकि पास में ही खड़े पुजारी और भक्त पूरी तरह सुरक्षित थे। मुगल सेना की हार सैनिकों ने अपनी तलवारें भांजी, लेकिन हवा में उड़ते इन नन्हे रक्षकों का वे मुकाबला नहीं कर सके। भंवरों के डंक इतने विषैले और दर्दनाक थे कि शक्तिशाली मुगल सैनिक चीखते हुए अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूदने लगे। सेनापति, जो कुछ देर पहले अहंकार में डूबा था, अब स्वयं अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। कहा जाता है कि सेनापति को स्वप्न में महादेव के गणों का आभास हुआ, जिससे वह इतना भयभीत हो गया कि उसने तुरंत हमला रोकने का आदेश दिया। उसने महसूस किया कि यह कोई मानवीय शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं अजगैबीनाथ, अज्ञात रूप से प्रकट होने वाले देव का क्रोध है। श्रद्धा की विजय। जब मुगल सेना पीछे हट गई और नावों को लेकर वापस लौटने लगी, तब वे भंवरे भी रहस्यमयी तरीके से उसी तरह गायब हो गए जैसे वे आए थे। मंदिर का प्रांगण फिर से शांत हो गया। पुजारियों ने गंगा जल से महादेव का अभिषेक किया और शंखनाद से पूरा वातावरण गूंज उठा। आज भी बिहार की लोक कथाओं में यह घटना इस बात का प्रमाण मानी जाती है कि जब अन्याय अपनी सीमा पार करता है, तो प्रकृति और परमात्मा किसी न किसी रूप में भक्तों की रक्षा के लिए अवश्य प्रकट होते हैं।